क्योंकि मैं ऑडी और एमजी को ना सेम कैटेगरी में रखता हूँ कि लेनी सस्ती और लग जाए तो आपके कपड़े उतर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सलील माजी। मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल मुल्क में जो है ना, दुनिया में खैर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रेवोल्यूशन चल रहा है और नई से नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं और मेरे साथ उमर शेख मौजूद हैं। हमेशा डिफरेंट गाड़ी लेके आते हैं और हमें उसके बारे में एनलाइटन करते हैं। तो बहुत शुक्रिया उमर आपका। हमारे यूजर्स के लिए बताइएगा कि आपकी गाड़ी जो आज आप लेके आए इसका मेक, मॉडल और वेरिएंट क्या है। सर दिस इज़ अ 2021 फोर्ड मस्टैंग मैक ई ऑल व्हील ड्राइव एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है जो कि 91 किलोवाट के बैटरी पैक से इक्विप्ड है। सही है। और ऑन अ सिंगल चार्ज ये माइलेज जो शो करती है वो तकरीबन 475 किलोमीटर करती है। लेकिन रियल टाइम अगर पूछे मुझसे तो 425 से 450 के दरमियान ये वेरी करती है। अच्छा जी, 425 से 450 और ये क्रॉसओवर ही कहलाएगी ऐसे ही? जी, दिस इज़ ऑल व्हील। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसकी जो अगेन मैं यूज़र लोगों के लिए समझने की कोशिश करता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पाकिस्तान में लीक की बात करें तो मेरा ख्याल है इफ़ यू वुड एग्री विद मी कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी इज इक्वल टू ई-ट्रॉन रही है बड़े अरसे तक कि जी ई-ट्रॉन ही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मर्सिडीज़ की लासे हमने EQC आपके साथ किया, फिर EQS किया और अभी पिछले दिनों आपके सामने 100% RD लग गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर। सो आज के टाइम पे ये गाड़ी किस प्राइस टैग में अवेलेबल होगी अंदाज़ा? देखिए जी, अगर इसकी ओल्ड प्राइसिंग देखी जाए तो वी आर डिमांडिंग 27.5 मिलियन फॉर दिस कार। ओल्ड को छोड़ दें, आज को बताएं। आज को ही है, आज को भी हम यही कह रहे हैं 27 मिलियन। 27 मिलियन। ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, वही बात है, अगर करीब गाड़ियों में कंपेयर करें, अगर किसी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है तो ये गाड़ी अपने स्पेक्स के लिहाज से कंपेयर अगर मैं करूं तो ई-ट्रॉन से करेगी, स्पोर्ट्स बैक से या SUV से, या BMW iX की अगर हम फिगर्स देखें तो फिगर्स के लिहाज से तो मुझे लग रहा है उससे करीब जा रही है ये। नहीं, iX की भी ये रेंज नहीं है। दैट इज iX 40 जो M पैक है। ठीक है। हमने वो भी इंपोर्ट की थी, वो भी सिंगल चार्ज पे 225 मील से ऊपर नहीं रेंज शो करती। 91 किलोवाट का बैटरी पैक जो कि पोर्श टाइकन में इक्विप होता है, जिसमें परफॉर्मेंस बैटरी प्लस का ऑप्शन है। जी। लेकिन वो तो नेचुरली आप इसको भगाते हैं तो फिर, लेकिन मैंने ये देखा है कि ये बड़ी हीट गाड़ी है। मैं तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ ऑन अ सिंगल चार्ज। हम कल फैसलाबाद से गए भी हैं और वापस भी आए हैं सिंगल चार्ज पे। वैसे फैसलाबाद में कोई चार्जर है? फैसलाबाद में कोई चार्जर नहीं है और ये मैंने उस दिन देखा खाली पड़ा था, चार्जर कोई आई नहीं हुआ तो उसको लगाने के लिए गाड़ी। सर वो असल में भेरा से बाहर जाके नहीं, अब तो मेन पे आ गए, आपके लिए खुशखबरी दे रहा हूँ सर। अब आप जाएं, PSO ने लगाया है दोनों साइड्स पे आपके ग्लोरिया जीन्स के बाहर और उसके ऊपर दो नोजल हैं। तो मैं तो भी इसलिए प्लान कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक ट्रिप प्लान किया जाए इलेक्ट्रिक कार्स को लेके। अच्छा, इसके इंटीरियर की अगर बात करें तो ये इसका जो स्पीडोमीटर है ये आपके साइज़ के मुताबिक तो बहुत ही छोटा लग रहा है आपके सामने, और वैसे जनरली गाड़ी के लिहाज से बड़ा छोटा सा, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये जी? सर ये रेंज बताता है, फिर ये जो आपके ADAS फीचर्स हैं। अच्छा, ADAS के फीचर्स हम डिस्कस करने भूल गए, क्या है इसमें सर ADAS? सर लेन कीपिंग असिस्ट, फ्रंट कोलिजन, रेयर कोलिजन और दुनिया भर के जो 150 फीचर होते हैं जो ADAS में सारा कुछ है, जिसके अंदर बेसिकली आपकी अडेप्टिव क्रूज ये वो सब शामिल है जी। वो दादी में ऑप्शंस भी हैं जो आपको गाड़ी चलाना सिखा रही होती हैं, जिनके मैं बड़ा सा खिलाफ हूँ, वैसे बहुत तंग करती हैं। वो जो अच्छा, ये इंटीरियर में बड़ा इन्होंने ऐसे दिया है जैसे कि ये कोई ऐसे लगता है फैब्रिक लगा हुआ है, बट ये BNO का इस पर टैग लगा है, विच मुझे ये मेरा ख्याल है इसके म्यूजिक सिस्टम का है सारा ये। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्ट इंग्लैंड की है गाड़ी। सही है। उधर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिस तरह हमारी मेजर ऑडियंस है वो फोर्ड को ब्रांड नहीं समझते। सही है। हालांकि एक टाइम था 1970s में जब दे वर गोइंग टू बाय फरारी। नहीं, जब एक जमाने में तो दुनिया में अमेरिकन कहते थे गाड़ी हमें बनानी आती है खाली। बिल्कुल। तो फोर्ड तो तब की गाड़ी, और अगर अभी भी बात कीजिए तो फोर्ड का जो एक मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप कहीं फोर्ड का एम्बलम तो दिखाएं, मुझे है ही नहीं है कहीं। बाहर मुझे घोड़ा नजर है और यहाँ एक नजर आया, उसके नहीं, ये फोर्ड तो नहीं है, ये तो मस्टैंग है। फोर्ड का कहीं नजर नहीं है। हाँ, फोर्ड का कहीं भी एम्बलम नहीं है। फोर्ड छुपाई भी मस्टैंग नजर आया। अच्छा, इसमें जी ग्लास रूफ है? ग्लास रूफ है, वही जो मून रूफ। हाँ, खुलती नहीं है। वायरलेस चार्जर है और वायरलेस के साथ भी अपना एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और दुनिया भर का। अच्छा, इन्होंने भी बीच में टेस्ला का छापा मार दिया पूरा। अच्छा, अब बेसिकली आपको पता है कि अमेरिकन जो है ना, वो दूसरे अमेरिकन को टेक्नोलॉजी सबसे पहले देते हैं। ठीक है। अब आप टेस्ला को पायनियर समझते हैं। कार पाकिस्तान में इसलिए नहीं चल सकी क्योंकि यहाँ पे उसकी लोग जो है फिनिश नहीं है एक तो गाड़ी में। जिस तरह आपने EQC देखी तो जर्मन हाथों में गई तो वो और फाइन ट्यून उन्होंने, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक को
लग्जरी तक लेके गए। पहली चीज। और दूसरी चीज, पाकिस्तान में मैं ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान में जब इलेक्ट्रिक आई तो ऑडी वर फर्स्ट वन जिन्होंने बड़ा अच्छा कैपिटलाइज कर लिया उस स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि वो था यानी कि आप उसकी जो है ना हमारे ड्यूटी स्ट्रक्चर। टेस्ला इटसेल्फ पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लोगों ने इंपोर्ट भी मेरा ख्याल है आप जैसे लोगों ने कम ही की है। तो मैंने इसलिए टेस्ला हमने नहीं की, ये मस्टैंग्स जो हैं तकरीबन 5-6 मैंने ये की हैं। ठीक है। मेरे पास 3 कलर्स में अभी भी है, ब्लैक, वाइट और ये जो जिसमें हम बैठे हैं ब्लू। और आपने सेल लगा दी है मस्टैंगों की, ब्लैक, वाइट और ब्लू। सर आप खुद देखें ना, एक बंदा जो कि 180 किलोमीटर के बाद माइलेज एंग्जाइटी में मारा जाए कि वो बार बार जो है वो, मैं पिछले दिनों की बात है कि मैं लेके निकला जी, एक ई-ट्रॉन आ गई हमारे पास गलती में, हमारे कस्टमर ने हमें ट्रेड इन कर दी। मैंने कहा यार ये रेंज तो 100 है, चलो मैं बेदिया से चक्कर लगा के आ जाता हूँ। और यकीन करें कि मुझे मैकेनिक के पास वापसी पे मैंने एसी बंद कर दिया, सारा कुछ बंद करके, तो 30-40 की स्पीड पे मैं अल्लाह अल्लाह करके वापस आया हूँ। मुझे पता है रेंज एंजाइटी मेरे साथ तो ई-ट्रॉन में तो काफी रही है, बिकॉज दैट्स द ओनली इलेक्ट्रिक कार जो आई हैव ड्रिवन। तो इसमें नहीं होती आप कह रहे हैं? इसमें नहीं है, इसमें इसको मैंने 0 किया है, उसके बाद भी वो 25 शो कर रही थी, लेकिन वो रेड में कर रही थी। देखें वो तो बंद हो जाती है ई-ट्रॉन। अच्छा, इसका जो 0 to 80 चार्जिंग टाइम है वो क्या है? सर 0 to 80 देखें, मैंने तो 22 किलोवाट का लगाया हुआ है। सही है। और अराउंड 4 आवर्स है। 4 आवर अगर 91 का बैटरी पैक है ना, तो अगर आप 100 वाले पे कर रहे हैं तो घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। सही। अच्छा जी। और इसके ऐसे कोई फीचर जो कि आपको लगे यार इसके बड़े यूनिक फीचर हैं, या ये इस पर टर्निंग, इसके तो गियर नॉब बड़े मजे की है यार, वो तो एक मार्केटिंग टेक्निक है, इसमें गियर तो है ही नहीं, वो तो खाली मोड्स के बारे में बताएगा। गाड़ी के अंदर जो है ना जी, डिफरेंट मोड्स हैं ड्राइविंग के। हाँ, ये अच्छा सवाल जो आपने देखें, एक्टिव, बेक्रस मोड याद आ गया मुझे एक्टिव, उसका। विस्पर, अनटेम्ड। जब मैं उसको अनटेम्ड करता हूँ हॉर्स बन जाता है। तो ये अभी बारिश हो रही है, हमने बिल्कुल हॉर्स नहीं चेक करना, वैसे मुझे आपको पता सारी एम्बिएंट लाइटिंग लाल हो जाएंगी, अपने फुल पोटेंशियल पे गाड़ी जो है। आगे दीवार 0 to 100 जो है गाड़ी का 5.5 है, जो स्टैट्स बताते हैं, लेकिन रियल टाइम वो 5 ही है। और इसमें कोई फेक एग्जॉस्ट साउंड कुछ नहीं? ये देखे ना, प्रोपल्शन साउंड है, सब कुछ है। बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज ई-ट्रॉन में तो बिल्कुल ही नहीं पता लगता था। जीटी जिस दिन चलाई तो उसमें आवाज फील होती है, बंदा कहता है यार ये ठीक है। उस दिन EQS में भी हमने चलाई थी, नहीं EQS की अच्छी आवाज, जो फेक आवाज भी थी, जो भी थी, लेकिन एक फील आती है आपको कि हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सर वही मैंने कहा ना कि आप इसको विस्पर कर देंगे तो साउंड बंद हो जाएगी, अनटेम्ड तो हॉर्स बन जाएगा जी। फिर ऑटो पार्किंग, वैले मोड, बाहर आपने लॉक्स जो देखे हैं इसके डिस्टिंक्ट, यू कैन पुट योर पिन हेयर, और गाड़ी की चाबी नहीं है आपके पास, ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठ जाएं आप, वही पिन एंटर करें, गाड़ी चला के ले जाएं आप। अच्छा वाजी वाह। बाकी डुअल क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड, बाकी वो वायरलेस की वो सब कुछ है, हीटेड स्टीयरिंग, हीटेड सीटिंग, वो सारा कुछ है। कैमरा 360 व्यू है, ये आप देख सकते हैं। तो ये टेस्ला को कॉपी नहीं किया गया। ये जो टीवी, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो लैंड क्रूजरों के अंदर भी कहते हैं, पाकिस्तान में तो लोगों ने मेरानो में भी लगा दिया मेरा ख्याल है टेस्ला, तो लेकिन वो उसका मकसद नहीं था कि अच्छा रात के टाइम डिस्ट्रैक्टिव नहीं लगती इतनी बड़ी स्क्रीन? नहीं सर, जबरदस्त है। हाईवे पे चलाई रात को? हाईवे पे बिल्कुल। मैं तो आम गाड़ी का टीवी भी रात को बंद करता हूँ, या तो मैं बूढ़ा बहुत हूँ, मेरी आंखों में चुभता है। आप जवान आदमी, आपको इतनी बड़ी स्क्रीन कुछ नहीं कह रही। सर वो तो जाहिर बात है ना। अब आप जो नई EQS आ रही है उसके सामने डैश पे भी हाइपर स्क्रीन है, वो पूरी है स्क्रीन। हाँ, नहीं तो जैसे गाड़ी में अच्छे क्लास में देख रहा हूँ कि गाड़ी में इतनी जितना ज्यादा वो स्क्रीन नहीं दी, एक ही दिया सारा कुछ, एक मारा सॉलिड मारा कहते हैं। और यहाँ पे पियानो ब्लैक आ गया, ये रेड स्टिचिंग आ गई, ये भी मेरा ख्याल है कोई इसका गाड़ी का कोई एक पैकेज होगा जिसमें रेड सारा ये है। DRL सामने लाइटें, इंडिकेटर से लेके LED पैकेज, रिम्स, ब्रेक कैलिपर्स गाड़ी के रेड हैं, मतलब टॉप ऑफ द लाइन। ये बेसिकली तो 2 वेरिएंट्स ऑफर करते हैं, एक आपका रेयर व्हील ड्राइव और एक ऑल व्हील ड्राइव। ठीक है। अच्छा, इसकी जो पिछली सीट है उसकी भी सीटिंग कैपेसिटी मेरा ख्याल है काफ़ी है, पीछे फ्लैट वो भी है, और अगर पीछे 3 लोग तो आराम से बैठ जाते हैं। बिल्कुल आराम से बैठते हैं। किसी चीज़ की कमी महसूस होती हो? सर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको बेसिकली चाहिए होता है ना, मैं आपको सीधी बात बताऊं, अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर हमारा फ्रेंडली हो ना, तो इसके अलावा मैं गाड़ी कोई इलेक्ट्रिक ना लूं। उसकी वजह ये है कि आपके सामने मैंने ई-ट्रॉन GT RS, EQS, EQC, लटरम पटरम, दुनिया की सारी इलेक्ट्रिक, बल्कि अभी वॉक्सवैगन ID4 भी आ रही है। ठीक है ना। फिर आप पूछेंगे कि सर्विस कौन करेगा, मैं अगला सवाल बोला कि एक चलो ये फायदा ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो सर्विसेबल पार्ट कोई नहीं है सच, लेकिन ये है कि फिर भी अगर कोई सर्विस मैसेज आ जाए तो आपको हो जाएगा। जी मैं आपको इस गाड़ी की खासियत बताता हूँ। व्हेन दिस कार वाज लॉन्च्ड, ठीक है ना, ये क्लेम माइलेज कर रहे थे 306, ठीक है,
और इसकी सारी ओवर द एयर वाईफाई से अपडेट होती है गाड़ी। ठीक है। सिवाय ब्रेक पैड्स एंड टायर्स, सही है। इसके अलावा गाड़ी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक वो है। तो फिर जाहिर बात है, फिर लोग बेंटले भी पाकिस्तान में ले आए हैं, तो दुबई इज आवर बेस्ट बेट। पार्ट्स इतने कोई इसके वो एक्सपेंसिव नहीं है। तो इसके अंदर भी आई एग्री विद यू के पार्ट्स के बारे में तो आई अंडरस्टैंड कि जो अमेरिकन गाड़ियां हैं इनके क्योंकि पार्ट्स मैं ऑडी और एमजी को ना सेम कैटेगरी में रखता हूँ कि लेनी सस्ती और लग जाए तो आपके कपड़े उतर जाते हैं, अगर उस एंगल से आप देखें ना। ठीक है। आप जनरली जो गाड़ी में व्हाट आर यू ऑडी के लुकिंग, बड़े सताए हुए लग रहे हैं वैसे। नहीं ऑडी के मैं सताया हुआ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि इनको प्राइवेट, जिनको ये ग्रे इंपोर्टर्स कहते हैं, वारंटी प्रिंसिपल ने आनी है, आपको पैसे मिलते हैं। शाहनवाज पहले नहीं करता था सर्विस, यूरोपियन ओरिजिन की गाड़ियां, अब माशाल्लाह वो भी कर रहे हैं। नहीं, ये भी ऑडी वाले नहीं करते? नहीं करते। क्या कहते हैं? ये बस यही कहते हैं कि जी ये हमारा सिस्टम और हमारे पास इसका एक्सेस ही नहीं है, ये हमारे ओरिजिन की गाड़ी। ये बड़ी अजीब सी लॉजिक है। ये एक दफ़ा शायद दीवान, बहुत पहले की बात है, मेरे पास 7 सीरीज से दीवान वाले भी देते थे। तो फिर इनका कोई वो मिस्ट्री शॉपिंग कौन हो रहा था यहाँ पे, तो वो बंदा आया था, रामी वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो, बाद में मेरी से बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। उसने जाके उनसे ये पूछा था कि भाई क्या मसला है इसमें, ये मतलब घर बनाई है सुनील साहब ने, BMW ने नहीं बनाई, वाई एम सर्विसिंग। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखा था, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ना भागते बड़ी जो ब्रेक लगा लो ऐसे लगता है कि कोई जहाज रोकने लगे हैं। खासतौर पे ई-ट्रॉन जब मैंने पहली बार देखी तो मुझे ऐसे फील हो रही थी कि पता नहीं क्या मैं कोई पहाड़ रोकने की बात कर रहे हैं। हाँ, जो है ना उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कोई हैवी व्हीकल है, क्योंकि बैटरीज की जो वेट है, इस गाड़ी में भी वेट कोई बड़ा सब्सटेंशियल है कि आपको आइडिया नहीं हुआ चलाते हुए क्या? ठीक है सर, मैंने तो इसको भगाया भी है 55 क्वार्टरों के साथ भी, वो तो बहुत क्वाइट डिफरेंस। ठीक है। ठीक है ना। गाड़ी का देखें, इसकी अगर आप एरोडायनेमिक्स देखेंगे ना गाड़ी के, तो इसके पूरे शशके, बेसिकली ये मिड साइज, आप इसको एसयूवी भी कह रहे हैं जी जी, लेकिन ये गाड़ी की तरह भागती है। बिल्कुल ठीक है। जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इकट्ठे कर दी। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और यही मेरा ख्याल है द रीजन व्हाई मीडियम क्रॉस एसयूवी केम इनटू प्लेस, ताकि लोगों को स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं तो, मेरे 2 बच्चे हैं, 4 सूटकेस भी रखो, शशके तो पूरे हैं गाड़ी में, जहाँ जाना हो चले जाएं आप। तो आज मौसम में ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसको भगा के, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसा मौसम नहीं, सूरज भी है और बारिश भी हो रही है, चांद निकला हुआ है, तो मैं बीच में क्या कर रहा हूँ? तो अच्छा, इसलिए मैं नहीं, पहले मैं इसकी ना डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जब ये गाड़ी बनाई ना उन्होंने तो वो कह रहे थे कि हमने अपनी जीटी को नहीं छेड़ना, 5000 सीसी का जो सिग्नेचर है ना, और आज भी मैं कहता हूँ कि वो जो इंजन की फील होती है। जी जी जी। लेकिन मुझे ये नहीं याद पड़ता मैंने 6 महीने में पेट्रोल कब अपने पैसों से डलवाया होगा गाड़ी का। घर के बिजली के बिल में ही आ जाता है। जो मेरी एवरेज आई है 4 चार्जेस इन अ मंथ। ठीक है। 8000 रुपीज, दैट्स नॉट बैड। 2000 फी चार्ज जी, और 2000 में चली 400 किलोमीटर। खूबसूरत, मतलब 4 रुपए पर किलोमीटर में बेहतरीन मजे जी। और मेरे जो घर की एमजी है अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 का पेट्रोल खाती है, और वो भी इतना ही चलती है। वो आपको मैंने तो आप बताया था कि एमजी जो है 7 की एवरेज देती है। ठीक हो गया। सो मेरे ख्याल से नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी हो तो इट्स वन ऑफ द रिकमेंडेड कार्स, और इट्स मतलब एंड स्पेशली वी आर ऑफरिंग एट ओल्ड प्राइस। अगर हम नई प्राइस में इसको ऑफर करते तो फिर आप भी कहते हम ई-ट्रॉन ना ले लें। असल में हमारा मुल्क जो है ना, वो पीछे ब्रांड फिलॉसफी, सारा टेस्ला इसके पीछे इसकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला है। सही है। तो नहीं, हम आपकी इस गाड़ी का जो ऐड है वो भी वीडियो के नीचे पिन कर देंगे, ताकि अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकें। व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।